देखो हमने ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ चुका है, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इसके एरिया के बारे में, ठीक है। पहले रिवाइज कर लेते हैं। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं बताओ? देखो एक टाइप का क्या, ये पहली बात तो क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब चतुर्भुज होता है। उस पे क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती है। अगर पैरेलल होंगी तो इक्वल हो ही जाएंगी, ठीक है। अगर पैरेलल हैं तो इक्वल होंगी ही, समझ में आया। अगर इक्वल है तो पैरेलल होंगी। तो अगर तुम एक चीज़ भी बोल रहे हो कि हाँ आमने सामने की जो साइड होंगी इक्वल होंगी, तब भी सही है। अब पैरेलल बोल रहे हो तब भी सही है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इक्वल हो पैरेलल ना हो, अब पैरेलल हो तो इक्वल ना हो। समझ में आ गया? तो क्या ये सपोज ये ए बी सी डी, जैसे इसको समझ सकते हो, जैसे मान लो कि एक साइड ये है तुम्हारी, ठीक है, और एक साइड ये है। अगर इसको इसके इक्वल खींचना है तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा। अब ये देखो, ये जब इसको, ये तो इसके इक्वल हो गई, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं हो पाएगी। समझ में आया? ये तो इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, इसको हम खींच दिए इसके इक्वल, लेकिन ये वाली इसके इक्वल नहीं हो पाएगी। तो केवल इतना ही पर्याप्त है बोलना कि आमने सामने की साइड क्या है, इक्वल, मतलब केवल एक पेयर नहीं, दोनों पेयर। जैसे एक पेयर क्या है, ये है, और एक पेयर क्या है, ये है, दो पेयर हो गए इसके। तो होता क्या है कि दोनों पेयर, चाहे बोल दो कि इसके दोनों पेयर इक्वल होंगे, चाहे क्या बोले, चाहे ये बोले कि पैरेलल होंगे, तो क्या हो जाएगा वो पैरेललोग्राम, ठीक। अब देखो इस पे है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके जब न्यूमेरिकल लगाएंगे आगे तो बोलेगा कि हाँ इसका बेस ये है, एल्टीट्यूड ये है। तो पहले हम क्या सीख लेते हैं, इसका बेस क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। मतलब इसका आधार क्या होता है और इसकी ऊंचाई क्या होती है, ठीक है। देखो किसी भी लाइन को हम उसको बेस मान सकते हैं, ठीक है। इसको भी बेस मान सकते हैं, इसको भी बेस मान सकते हैं, इसको भी बेस मान सकते हैं और इसको भी बेस। लेकिन जनरली होता क्या है, जैसे कोई चीज़ है, अगर ये डस्टर को हमको रखना है तो ऐसे रखा गया तो बेस हमारा ये हो गया, ऐसे रखा है तो बेस हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो जो इसको जनरली मानते क्या है, जो नीचे इसको हम बेस मान लेते हैं, बाकी बेस इसको भी मान सकते हैं। अगर इसको मान लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हम मान लिए, सपोज सीडी को हम बेस मान लें, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा एल्टीट्यूड। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। एल्टीट्यूड का मतलब ये क्या हो गया हमारा आधार, ये क्या हो गया हमारी ऊंचाई। क्लियर? अब देखो जैसे मान लीजिए कोई ये बेस है, ठीक है, और ये पेन है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, मार्कर है। अगर इसकी हमको हाइट, कितनी इसकी हाइट है, इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये ऐसे होगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, क्या अगर तुम अपनी हाइट निकालनी होती है तो खड़े होकर निकालते हो, ऐसे तिरछा होकर निकालते हो, कैसे लेट के निकालते हो, कैसे निकालते हो, खड़े होकर निकालते हो। इस खड़े होने का मतलब क्या है कि जो आपका पैर होगा वो क्या होगा, बेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर होगा, जैसे तुम ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े होकर हाइट निकालते हो ना, कि ऐसे खड़े होके, सीधे खड़े होके। अगर यहाँ पे खड़े हो तुम्हारी हाइट क्या हो जाएगी, तुम्हारी हाइट केवल ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी, ठीक है। ये हाइट नहीं है तुम्हारी, हाइट तुम्हारी क्या है, हाइट तुम्हारी परपेंडिकुलर होती है, ये होती है। अब जैसे ये है तुम्हारा, अब इसकी हाइट नहीं, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये कोई एक लाइन है। अगर हम इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस क्या होगी, तो कैसे निकालते हो, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस ऐसे, ये डिस्टेंस होगी कि ये डिस्टेंस होगी कि ये डिस्टेंस होगी कि ये डिस्टेंस होगी, कौन सी होगी बताओ। अगर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये कोई लाइन है, तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस कितनी होगी, कौन सी होगी, इसका हम नाम रख देते हैं। ये सब बोले P है, A है, B है, C है, ये D है। ये मान लो 90 डिग्री है, बाकी क्या है, अलग अलग एंगल हैं। तो ये हमारा जो होगा, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, PA होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कौन सी, अब देखो इधर लेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर नहीं है,
तो जो हम निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, हाइट निकालें या उसकी लेंथ निकालेंगे, ठीक है, एल्टीट्यूड निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, बेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये लाइन है, अब इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस निकालना है, तो अब ये लाइन भी तो ये दोनों को मिला रही है, तो क्या इसकी डिस्टेंस ये हो जाएगी, एल्टीट्यूड ये होगा, नहीं ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक हम ऐसी लाइन खींचेंगे जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो और इस पे भी परपेंडिकुलर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, किसी भी पॉइंट से, चाहे इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, चाहे इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे हम, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये एक लाइन हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना पता है तुमको, परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर कर देंगे तो क्या, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, ये, तो ये जो लाइन हमारी BM, तो हमारी जो BM हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब देखो यही जो BM है, ठीक है, वही तो ये है। अब ये अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस सेम है कि नहीं, ये डिस्टेंस, ये अगर परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस सेम है कि नहीं, और इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें ये ऐसे करके, तो ये डिस्टेंस सेम है कि नहीं। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मान लो कोई ये रूम है, ठीक, तो रूम क्या होता है, रूम भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है। अरे क्यूबॉइड होता है, ये क्यूबॉइड है कि नहीं, ठीक है, रूम क्या है हमारा, एक टाइप का क्यूबॉइड है, क्या है, एक तरफ घनाभ है। तो अगर उसकी बात करें केवल हम, मान लो 2D में बात करें, तो ये अगर ये लाइन है केवल, ठीक है, तो जितनी ऊंचाई यहाँ पे, यहाँ से रूम की होगी, उतनी ही ऊंचाई की यहाँ पे होगी, यही तो होगा ना, और उतनी ऊंचाई कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो क्यों इक्वल है, इसकी हाइट हर जगह इक्वल क्यों है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है, इसलिए हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसका एल्टीट्यूड क्या होगा कि जो दोनों के बीच में 90 डिग्री पे जो लाइन होगी, एक ऐसी लाइन जो दोनों लाइन पे क्या हो, 90 डिग्री हो, उसकी जो लेंथ होगी वही क्या होगी हमारी, इसकी एल्टीट्यूड होगी। समझ में आ गया, वेरी गुड।